धनक वैल्यू रिसर्च के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं फर्स्ट पेज कॉलम, जिसको धीरेन्द्र कुमार ने लिखा है। जुआ खेलने की चाह, जब निवेश एक जुए में बदल जाता है और जुआ घर को छोड़कर हर कोई हारता है। ड्रीम 11 जैसा फैंटेसी गेमिंग प्लेटफॉर्म तेजी से बढ़ा है और साल 2023 में इसका 6,400 करोड़ का चौंका देने वाला रेवेन्यू रहा, जो हमें इंसानी स्वभाव की एक बुनियादी बात बताता है। इन गेमिंग ऐप्स ने खुद को स्किल गेम यानी कौशल वाले खेल के तौर पर स्थापित किया है। साथ ही इन्होंने बड़ी चालाकी से भारत के कानून में गुंजाइश निकालते हुए जुए के प्रति हमारे आकर्षण का बड़ी सफाई से इस्तेमाल किया है। स्किल और चांस के बीच का फर्क काफ़ी बड़ा होता है, मगर आज के माहौल में ये तेज़ी से मिटता जा रहा है। दिलचस्प ये है कि यही जुआ खेलने का स्वभाव रिफाइंड होने का छलावा लिए फाइनेंशियल मार्केट्स में एक और चेहरे के साथ नजर आता है। ये चेहरा है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। गेमिंग ऐप्स की तरह रिटेल निवेशकों में एफएनओ ट्रेडिंग एक विस्फोट की तरह फैली है। ये दोनों काम एक ही मनोवैज्ञानिक कॉकटेल पेश करते हैं। तुरंत मुनाफे की उम्मीद का रोमांच, जीत का जुनून और हार के बाद बस एक बार और वाली जिद। इन दोनों में एक्सपर्ट्स होने की ज़रूरत बताई जाती है, जबकि ज़्यादातर लोगों के लिए ये महज एक चांस या तुक्का लगने जैसा ही होता है। यहाँ एक डरावना सच है। गणित की नज़र से देखेंगे तो एक औसत इंसान के लिए फैंटेसी गेमिंग और एफएनओ ट्रेडिंग दोनों को डिज़ाइन ही इस तरह से किया गया है कि जुए के अड्डे चलाने वालों को फ़ायदा पहुंचे। एक तरफ प्लेटफॉर्म गेमिंग ऐप में पैसा काटता है, फिर भले चाहे कोई खिलाड़ी जीते या हारे, और दूसरी तरफ एफएनओ में ब्रोकर हर ट्रांजैक्शन पर फीस लेता है। जबकि रिफाइंड एल्गोरिदम की ताकत से लैस मार्केट मेकर्स और संस्थागत खिलाड़ी लगातार रिटेल ट्रेडर से पैसे वसूलते हैं। सेबी की रिपोर्ट है कि 10 में से 9 आम एफएनओ ट्रेडर पैसे गंवाते हैं। ये उस सिस्टम का नतीजा है जिसे पैसे ऐंठने के लिए ही बनाया गया है। एक और नज़रिए से देखें, और इस बात में कुछ दम भी है, कि अगर आपको जुए की खुजली पूरी तरह से मिटानी ही है तो फैंटेसी गेमिंग प्लेटफॉर्म एफएनओ ट्रेडिंग के मुकाबले कम घातक हो सकते हैं। कम से कम गेमिंग ऐप में आम तौर पर आपका नुकसान सीमित होता है, वहीं लीवरेज्ड एफएनओ पोजीशन में आपका नुकसान बड़ी तेज़ी से आपकी शुरुआती पूंजी का कई गुना हो सकता है। इन दोनों कामों का एक और चरित्र है। इन्हें स्किल और एनालिसिस के खेल के तौर पर मार्केट किया जाता है। फैंटेसी गेमिंग ऐप के प्लेयर आंकड़ों और मैच की स्थितियों पर नज़रें गड़ाए रहते हैं। उन्हें विश्वास होता है कि उनकी गजब की समझ से वो लगातार रिटर्न पालेंगे। ठीक इसी तरह एफएनओ ट्रेडर समझता है कि चार्ट का टेक्निकल एनालिसिस, मार्केट और आर्थिक रुझानों की उनकी गहरी समझ के कारण वो दूसरों से आगे हैं। हो सकता है ये बात चंद लोगों के लिए सच हो, पर ज़्यादातर लोगों के लिए ये सिर्फ एक महंगा भ्रम होता है। इसका सबसे बुरा पहलू ये है कि ये दोनों ही काम लोगों को असली पूंजी बनाने के रास्ते से भटका देते हैं। फैंटेसी टीमों या डे ट्रेडिंग में बिताया समय करियर बेहतर करने की कोई कला या किसी बिजनेस को खड़ा करने की मेहनत या समझदारी भरा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाने में लगाए जाने वाले समय को निगल लेता है। इनमें दिमाग खपाने और समय गंवाने के नतीजे शायद ही कभी किसी कैलकुलेशन में शामिल किए जाते हैं। कुछ नए फिनटेक स्टार्टअप फैंटेसी स्टॉक ट्रेडिंग ऐप के साथ इस फर्क को भी पाटने में लगे हैं। ये ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो गेमिंग के दिलचस्प पहलुओं को लेकर असली पूंजी को रिस्क में डाले बगैर निवेश के सिद्धांत सिखाते हैं। ये सोच जुए की प्रवृत्ति को शैक्षिक उद्देश्यों की ओर मोड़ सकती है। हालांकि असल दुनिया में इसका इस्तेमाल कैसे होगा ये अभी साफ नहीं है। बुनियादी चुनौती जुए की प्रवृत्ति को खत्म करना नहीं, ये तो रिस्क और रिवॉर्ड को लेकर हमारे स्वभाव में बड़े गहरे समाया हुआ है। ये तो इस बारे में है कि हम अपने स्वभाव के साथ एक समझदारी भरा संबंध कैसे जोड़ें। पर अगर सट्टा या जुआ हमारे स्वभाव में ही है तो इसका ये मतलब नहीं कि हमें इसे बेलगाम छोड़ दें। सफल निवेशक अपनी जुआ खेलने की प्रवृत्ति को अपने निवेश से अलग करना सीख जाते हैं। वे इसके एक्शन से मिलने वाली खुशी पाने के लिए एक छोटा प्ले मनी अकाउंट रख सकते हैं, शायद उनके कैपिटल के 5% जितना, और इस बीच अपने ज़्यादातर पैसे पूरे अनुशासन के साथ और जांच परख के साथ मैनेज करते हैं। उनका ध्यान तुरंत जीत का सुख भोगने के बजाय लंबे समय की ग्रोथ पर रहता है। शायद निवेश की सबसे बड़ी स्किल विनर चुनने में नहीं बल्कि खुद को समझने में है। इस बात को पहचानने में है कि कब आपके फैसले किसी ठोस एनालिसिस के बजाय जुए की बाजी की चाह से प्रेरित हैं। फाइनेंस की समझ की ओर उठने वाला पहला कदम यही होता है। इसी पर चार्ली मंगर ने भी कहा है, कंपाउंडिंग का पहला रूल है कि इसे बेकार में रोका नहीं जाए। बात चाहे फैंटेसी खेलों की हो या फाइनेंशियल मार्केट की, जब आप उनका खेल खेलेंगे तो हमेशा जुआ घर ही जीतेगा। एक सच्चा मंझा हुआ निवेशक जानता है
कि कब दांव बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए।